जब भी संत किसी की याद करते हैं, बहुत गुप्त बात बता रहा हूं, जब भी संत किसी की याद करते हैं उस समय दरअसल चार्ज करते हैं उस व्यक्ति को। जैसे हम चार्जर पे लगा देते हैं ना अपना मोबाइल, तो धीरे धीरे 2-4 घंटे में चार्ज हो जाता है फुल। इसी प्रकार से संत जब किसी की याद करते हैं उस समय याद ही नहीं करते, उसको चार्ज पे लगा देते हैं और धीरे धीरे उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो संत के मानस पटल पर हम आ जाएं या हमारे मानस पटल पर संत आ जाए, हम संत की याद करें, चाहे संत हमारी याद करेंगे तो ये ज्यादा इसका लाभ है। तो बार बार संतों के पास आते जाओ, उनको अपनी याद कराते जाओ और फिर संतों की याद करो। तो संतों के पास जो पावर है ना वो हमारे पास आ जाएगी याद करने से। देखो याद को उल्टा करो तो क्या हो जाता है, या फिर दा, इसको उल्टा पढ़ो, क्या हो गया, दया। याद का उल्टा दया। तुम करो याद और संत करेंगे दया, हो गया काम। तो संत केवल अपनी ही प्यास नहीं बुझाते, वो सबकी प्यास बुझाते हैं। घड़ा स्वयं ही शीतल नहीं होता, उसका जल दूसरों को भी शीतलता प्रदान करता, दूसरों को भी प्यास बुझाता है। इसलिए संतों को ज्यादा तपना पड़ता है, संतों को ज्यादा अपने आप को कसना पड़ता है। फिर उनको जो प्रेम रस का वो रसास्वादन करते हैं भगवान के, तो स्वयं ही रसास्वाद नहीं करते बल्कि उनके कुछ छींटे उन भक्तों पर भी पड़ते हैं जो उनकी शरण में रह करके भजन करते हैं, चिंतन करते हैं।